बेटा इस चैप्टर के एक्स्ट्रा करने से पहले मैं कुछ रूल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो कुछ रूल हैं, इन रूल पे फोकस करना। ये रूल ऐसे हैं, जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे होगे आगे जाके इसमें जितने भी क्वेश्चन करूंगा तो वो एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो बेटा, ये थर्ड चैप्टर को एक बार याद करो। पहली चीज तो एक लाइन है, लाइन होएगा ऐसे, एक लाइन होगी, ठीक है, और लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी, ऐसा हो सकता है, या लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे मान लो अगर एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस होता है, पता है आपको, ये अपना एक्स एक्सिस, इसको अगर कट करके जाएगी मान लो, तो आप इस पॉइंट पर, अब देखो यहाँ बहुत सारे पॉइंट है, तो आपको इस पॉइंट पर फोकस करना है जिस पॉइंट पर वो कट कर रही है, क्योंकि ये सारे पॉइंट ना इक्वेशन का सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी पॉइंट को जब आप इक्वेशन में डालोगे, जो भी इस लाइन की इक्वेशन होगी, जो भी इस लाइन की इक्वेशन होगी, वो सारी सेम वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, अलग वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो ये जो अपना इस तरीके से वैल्यू है यहाँ पे, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी इस लाइन का ही पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है ना वो एक्स एक्सिस को काट के जा रहा है। तो जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को काट के जाए तो वाई की वैल्यू वहां 0 होती है, और जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस को कट करके जाए तो वहां पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। ये आपका काम आसान हो जाएगा आगे जाके जब मैं समझाऊंगा। बाकी आगे जाके एक और कहानी लिखी हुई आएगी, जैसे मान लो आपको बोलेगा एक्स की वैल्यू 2 बनाओ, तो x1 यहाँ होता है, 2 यहाँ होता है, ये बन जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2। जब आपको बोला x इज इक्वल टू 2 बनाओ, तो क्या ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में आपको पता है y की वैल्यू नहीं दे रखी, y है ही नहीं। जब आपने x की वैल्यू 2 बनाई इस तरीके से, तो आपको पता है कि ये अपना y एक्सिस होता है, ये अपना x एक्सिस होता है। तो जब भी आपके पास सिर्फ x की वैल्यू कुछ भी निकालने के लिए होगी, जब भी आपको x की वैल्यू, एनी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, तो और वो आपकी जो भी लाइन बन रही है सिर्फ वो पैरेलल बनेगी, वो पैरेलल बनेगी y एक्सिस के, वो पैरेलल बनेगी y एक्सिस के। और जब भी कोई आपको y की वैल्यू निकालने को बोले, फॉर एग्जांपल y की वैल्यू 2 निकालने के लिए बोले, तो 1 और 2, तो आपको पता है वो आपके y की वैल्यू, एनी वैल्यू कोई भी होगी, ठीक है ना, y की एनी वैल्यू वो आपकी रहेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस उसके पैरेलल रहेगी। और इसका मतलब एक और चीज है क्या, कि अगर आपको इक्वेशन बनाने के बोले तो आप समझ जाना, अगर वो y की वैल्यू लिख रहा है, y की इक्वेशन लिख रहा है और वो पैरेलल है वो लाइन एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब वहां पर y की वैल्यू 0 होने वाली है। और अगर वो y एक्सिस के पैरेलल, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो x की वैल्यू 0 होने वाली है। एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो x की वैल्यू 0 होने वाली है, बात का ध्यान रखना। और y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 होने वाली है। कैसे, इस पॉइंट पर फोकस करो, ये लाइन काट के जा रही है, इस पॉइंट पर आपको पता है x, y की वैल्यू तो 2 है, लेकिन x की वैल्यू क्या आपको 0। इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे आपको पता है x की वैल्यू यहाँ 1 और 2 बन गई, लेकिन y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0। तो अगर वो जिसके पैरेलल होगी ना उसकी वैल्यू 0 होगी, बात जाना। जब पैरेलल की बात हो तो जिसके पैरेलल उसकी वैल्यू 0, और जब इंटरसेक्शन कट करने की बात आ रही हो तो जो एक्सिस को कट कर रही है उसका अपोजिट का वैल्यू 0। ये दो कंसेप्ट क्लियर करना, कंफ्यूजन मत करना, इसको आराम से उतारना, तभी ये पूरी आगे आने वाली जो भी वीडियोस मैं अभी आपको करूंगा इसमें आराम से आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, है ना। 9th क्लास का चैप्टर 4 है और इसका सप्लीमेंट्री सपोर्ट मटेरियल है, पेज नंबर 62 इस पूरी पीडीएफ में, या फिर चैप्टर नंबर 4 जब आप देखोगे, जो हमारा कोई चैप्टर है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले डाउट्स हम क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहले 4th क्वेश्चन में एक डाउट है, ठीक है, तो एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा मैं, ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले इसमें कहता है, क्योंकि देखो कुछ ऐसे हो जाएंगे एमसीक्यू है, तो सबसे पहले आपको कहता है कि भाई जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कह रहा है कि जो एक ग्राफ है इस तरीके से, ठीक है, ग्राफ ये रहा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कहता है ये स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये एक जनरल स्ट्रेट लाइन होगी। और चौथा ऑप्शन भी कुछ लिखा हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं। और हमें चौथा इक्वेशन लिखा था कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये वो कह रहा है। बेटा देखो, ग्राफ आपको पता है, ग्राफ में एक्स भी हो वाई भी हो, दो वेरिएबल होते हैं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर ऐसी इक्वेशन लिखी हो जहां पर x भी हो y भी हो, तो कहीं से कोई जानकारी नहीं निकल रही कि वो x एक्सिस पे पैरेलल है या y एक्सिस पे पैरेलल है, तो वो एक जनरल स्ट्रेट लाइन है। वी डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। इफ वी डू हैव एनी आइडिया अबाउट इट, तो हम इसमें से a या b पे फोकस करते हैं, है ना।
तो यहाँ पे आप ये चीज समझो कि एक स्ट्रेट लाइन है जो पैरेलल एक्स एक्सिस के, ये भी नहीं होगा, एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा, एक जनरल एक बेसिक से स्ट्रेट लाइन होगी जो हमें नहीं पता, किसी भी तरीके से जा सकती है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन 7th है। 7th में डाउट है, थोड़े से ग्राफ इस तरीके से, ये ब्रैकेट यहाँ है। कहता है अगर मान लो कोई भी पॉइंट है लाइन पे जहां पर y x की बराबर है तो वो किस फॉर्म में होगा। तो अच्छा अगर मान लो x की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, तो आप कहोगे y की वैल्यू भी सेम यही होने वाली है, y की वैल्यू भी सेम 1 होने वाली है। तो अगर x की वैल्यू 1 हुई तो y की वैल्यू भी 1 होगी, ये बात तो अपने को क्लियर हो रही है। इसका मतलब कोई भी पॉइंट होगा अगर जहां पे y और x बराबर की फॉर्म में है तो a, a होगा, ऑप्शन सी, बेसिक सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर जो पहला पॉइंट होगा वही हमारा दूसरा पॉइंट होगा, समझ रहे हो, तो इसका आंसर ये होगा। अब 8वें का आंसर है कि भैया x इज इक्वल टू 0 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है या y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको ऐसे समझेंगे, या फिर ये चार ऑप्शन में से क्या है। ठीक है, तो इसको मैं समझता हूँ कि x की वैल्यू 0 है। अब देखो समझना, देखो बेटा एक चीज पहले क्लियर करो थोड़ा सा, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर आपको कभी भी x या y में से अगर आपको x की वैल्यू दे दी जाए, या x और y में से कभी आपको y की वैल्यू दे दी जाए, तो जिस भी चीज की आपको वैल्यू दी जाएगी और सिर्फ इतना ही लिखा जाएगा, जैसे x इज इक्वल टू 3 मान लो या y इज इक्वल टू 1 मान लो, बोले ग्राफ पे ड्रॉ करो, तो आपको करना क्या, बड़े ध्यान समझना, x1 x2 x3 ये पॉइंट होगा। अब x एक्सिस होता है ये, और x3 रिप्रेजेंट करना है, तो बेटा ये हमेशा ना y एक्सिस की तरीके से, इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है, x की वैल्यू 3, और यहाँ आप लिखोगे कि x यहाँ पर 3 नजर आ रहा है, और y की वैल्यू 1 होगी। तो देखो इसको समझना एक सेकंड, हाँ इसको समझना, y इज इक्वल टू 1 यहाँ, तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, यानी कि अगर आप x की वैल्यू का कोई भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो ग्राफ पे, और अगर आप कोई भी y की वैल्यू का ड्रॉ कर रहे हो ग्राफ, तो वो x का वैल्यू है तो वो y एक्सिस के पैरेलल जाने वाला है, और y है तो वो x एक्सिस के पैरेलल जाने वाला है। कैसे? देखो ये अपना y एक्सिस था और ये x की वैल्यू 3 थी, तो देखो कैसे पैरेलल जा रहा है, और ये अपना y एक्सिस है तो ये y के पैरेलल जा रहा है इस तरीके से। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरीके, तो अब जो क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है कि x की वैल्यू तो 0 है। अब ये और खतरनाक, क्यों x की वैल्यू 0 दे रहे हैं हम, तो पहले ग्राफ बना लो। अब x की वैल्यू 0 समझो, पहले आप ये चीज समझ लो, मैंने आपको समझाया कि x की वैल्यू 0 इसका मतलब y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, लेकिन x की वैल्यू 0 तो यहाँ होती है, तो यहीं पे पैरेलल बनेगा, मतलब इसी के ऊपर बनेगा ऐसे। मतलब देखो अगर x की वैल्यू 1 होती तो ऐसे बनता, 2 होती तो ऐसे बनता, 3 होती तो ऐसे, 0 होगा तो ऐसे ही बनेगा, 0 होगा तो ऐसे ही बनेगा। अब 0 है तो ऐसे बनेगा, इसका मतलब ये हमारा x इज इक्वल टू 0 का वैल्यू है, तो ये इसका मतलब ये तो y एक्सिस ही है एक तरीके से, या फिर ये ऐसी लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो अब ऑप्शन है अपने पास, एक ऑप्शन में y एक्सिस लिखा हुआ है और एक y एक्सिस के पैरेलल, तो बेटा हमारा तो y एक्सिस ही बना है, वो तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट है 11, 12, 13। आंसर भी साइड बाय साइड चेक करते चलना है, ऊपर नीचे ना हो। कहता है एक किस पॉइंट पे जो ग्राफ है वो y एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये अपने को बताना है कि y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। y एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब ध्यान समझना, ये अपना जो ग्राफ होगा इस तरीके से, ये तो पहले अपना पूरा ग्राफ बना लिया, और एक इक्वेशन है 3x + 2y = 9, और ये वाली जो इक्वेशन होगी ये कट करेगी y एक्सिस को। अच्छा, जिस भी पॉइंट पे y एक्सिस को कट करेगी, y एक्सिस है कहां? आप कहोगे भैया y एक्सिस तो ये रहा, ये y एक्सिस है, मतलब कोई लाइन ऐसे जाएगी इसको कट कर जाएगी। तो कह रहा है ये वाली जो इक्वेशन है 3x + 2y = 9, ये जब इसको ऐसे कट करके जाएगी तो ये y एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करेगी। या फिर हो सकता है कोई लाइन ऐसी जा रही हो यहाँ y एक्सिस को कट करे, या कोई ऐसे जा रही हो ऐसे कट करे, या कोई ऐसे जा रही हो तो इस पॉइंट पे जब कट करेगी। अच्छा एक चीज समझो, थर्ड चैप्टर कर चुके हो, आपको पता है y एक्सिस पे हमेशा x का वैल्यू 0 होता है और x एक्सिस पे हमेशा y का वैल्यू 0 होता है। अब इसने बोला है कि y एक्सिस को कट करके जा रही है, यानी कि जो अपना 3x + 2y होगा उसमें उस टाइम पे जब वो कट करेगी तो उस टाइम पर इसमें x का वैल्यू 0 रहने वाला है। x का वैल्यू क्या रहने वाला है? 0। तो 3x + 2y = 9, तो इसका मतलब y एक्सिस पे कट के जा रही है तो x का वैल्यू 0 होने वाला है। 3 × x की जगह आप 0 लगाओ, प्लस 2y = 9, और ये हो जाएगा अपना 0, तो 2y = 9 रह जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 9/2, जो कि 4.5 होता है। 2 को 9 से ऐसे डिवाइड करोगे 4, तो वो पॉइंट कौन सा हुआ? तो वो पॉइंट हुआ, एक हुआ 0 और एक हुआ 9/2।
इस पॉइंट पे कट करके जाएगी, क्योंकि वो पॉइंट मांगा है। पॉइंट कैसा होता है, एक्स और वाई, तो वाई एक्सिस पे कट कर रही है, इसका एक्स का वैल्यू तो 0 ही है और वाई का वैल्यू क्या होगा 9/2। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये अच्छे क्वेश्चन है जिनमें आप डाउट पूछ रहे हो, क्योंकि इससे बहुत सारी ऐसे डाउट्स में बेसिक क्लियर कर देंगे। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पर हो सकता है आपको देखो आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए। कहता है y ना वेरी करता है डायरेक्टली x पे, मतलब y वेरीज करता है डायरेक्टली एज x। y, इस बात को समझना, y वेरीज करता है एज डायरेक्टली एज x, मतलब डायरेक्टली एज x, वेरी करता है डायरेक्टली एज x, मतलब y जो है ना वो वेरी करता है एज x पे। इसका मतलब y का वैल्यू डिपेंड करता है x पे। इसका मतलब y का वैल्यू जब आएगा जब x कैसा है वो पता चलेगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि y जो है ना वो x का डबल है, तो x जो भी होगा फिर उसका डबल करके फिर y होगा, यानी कि y वेरी कर रहा है डायरेक्टली x पे। इसका मतलब y डिपेंड कर रहा है x पे। तो y जब डिपेंड कर रहा है x पे, तो इसका इक्वेशन इस तरीके से बनेगा कि y इज इक्वल टू यहाँ x का जो भी सिचुएशन है वो होगी। और पता क्या कह रहा है, कह रहा है y 15 है x 5 है। अब देखो समझो, y एक तरीके से समझ लो y वेरी कर रहा है, यानी कि y डिपेंड कर रहा है x पे। हमें नहीं पता कि x में क्या जोड़ें, घटाएं, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें कि y का वैल्यू आए, लेकिन y कह रहा है 15 है और x क्या कह रहा है, कह रहा है x तो 5 है। तो 5 में ऐसा क्या करूं 15 हो जाए। आप बोलो भैया तो 10 जोड़ दो, या फिर एक काम करो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि y वेरी कर रहा है x पे। इसका मतलब x को 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो मेरा आंसर इक्वेशन बन जाएगा इस तरीके से, क्योंकि उसने बोला इसको इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा ना, लीनियर इक्वेशन लिखो, बन गई लीनियर इक्वेशन कि y जो है ना वो कब निकलेगा, जब मैं x का 3 टाइम कर दूंगा, क्योंकि 5 था, 5 में 3 गुना 3 पंजे 15 आंसर। कितना मस्त क्वेश्चन था। चले आगे, कहता है राइट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। एक लाइन है और उस लाइन में x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -3 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो एक लाइन है जहां पे x का वैल्यू 2 है, ओके, y का वैल्यू -3 है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये एक लाइन बना रहा है, ये एक लाइन बना रहा है, तो बना लो कोई लाइन, क्या प्रॉब्लम है, आपको तो अभी सिखा दी लाइन बनानी। तो x का वैल्यू 2 कहां होगा, x का वैल्यू 1 यहाँ, x का वैल्यू 2 यहाँ, तो x का वैल्यू 2 इस तरीके से बनेगा, y एक्सिस के पैरेलल अभी समझा चुका हूं, यहाँ लिख देना x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 का बनेगा, -1 -2 -3, y -3 यहाँ बनेगा। ठीक है ना, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ y आप इसको लिख देना कि ये वाली जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3 है, ये वाली इक्वेशन। अब देखो ये मिल कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं जहां पर आपको वो पॉइंट पूछ रहा है ना कि पॉइंट क्या है इंटरसेक्शन का, तो आप कहोगे भैया यहाँ तो x का वैल्यू 2 है और यहाँ y का वैल्यू -3 है, खत्म क्वेश्चन, कोई दिक्कत। चले जी आगे, चलो ठीक है, तो 11 12 13 क्वेश्चन, इसके बाद आता है 17 और 18 प्रॉब्लम। चलो आओ, मजेदार प्रॉब्लम है, बेसिक सी, कोई ज्यादा नहीं, पर ये है कि भाई ये वाला जब आप वीडियो देख रहे हो ना बेटा, ध्यान से सुनना, जितने भी लोग हो आप सब लोग, जितना भी आप वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो के बाद आप मेजरली क्वेश्चंस अच्छे से कर पाओगे। बहुत ही रेयर क्वेश्चन है जहां लैंग्वेज से कंफ्यूज हो सकते हो, अदरवाइज वर्ड प्रॉब्लम में कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, ध्यान समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एक्सप्रेस करो x को, लग ही रहा था शुरू से, एक्सप्रेस करो x को इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y आ गया, हाँ, इन टर्म्स ऑफ y फॉर द इक्वेशन 3x + 4y = 7। भाई इसका मतलब क्या है, आओ समझते हैं। अपना एक इक्वेशन है 3x + 4y = 7, इसको एक्सप्रेस करो, इसमें x को एक्सप्रेस करो, x को मतलब y के टर्म्स, मतलब जो आपका x का वैल्यू आए वो y के टर्म्स में आए, ये बात ध्यान रखना। मतलब आपको आंसर x का निकालना है y के रिस्पेक्ट में, तो भाई पहले 3x को यहीं रखो, 7 उधर रखो, 4y उधर भगा दो, माइनस का 4y, और x को यहीं रखो, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड होगा, डिवाइड के इस तरफ 2 नंबर है, पूरे दोनों से डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने x को एक्सप्रेस कर दिया, x का वैल्यू निकाल दिया y के रिस्पेक्टिव में, खत्म। सेम अपोजिट इसका उल्टा, क्या एक्सप्रेस करो, ये बुक के अंदर देख लेते हैं, x + y + 35x है = 9, अगला जो 18वां है y + 35x = 9 है। कहता है यहाँ पर एक्सप्रेस करो y को, अब y का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y =
9 माइनस 35x। ठीक है, बस और कुछ नहीं था। इसका आंसर कंफर्म कर लें, 17 और 18। शायद 17 में और भी चीजें हैं, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, पूरा लिखा नहीं है। ठीक है, वही इसमें ना क्या है, शायद ना क्या है कि कुछ और चीजें भी हैं, तो वो क्वेश्चन ढंग से लिखा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो क्वेश्चन ठीक से है नहीं। इसको ठीक कर लेते हैं, हाथ हाथ क्या मिसप्रिंट है वो देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये देखो पूरा लिखा नहीं आ रहा सही से, तो इसको मैं इसी के हिसाब से लिखवा देता हूँ, बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहीं से बना लेते हैं ना। तो ये क्वेश्चन रहा होगा इधर जाके 3y। ठीक है, क्वेश्चन रहा होगा, बनो भैया, 3y और इसके साथ प्लस में 5x और फिर बराबर में 9 रहा है। ये 35 नहीं है, ठीक है, वो गलत लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो इसमें तो कहता है कि y को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, तो पहले 5x को उधर भगा देंगे तो 3y यहाँ रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 5x, तो काट दो फिर। ठीक है, ये काट के फिर यहाँ नीचे आ जाएगा। चलो आगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलने जी आगे, 17-18 हो गए। इसके बाद देखते हैं और किस में प्रॉब्लम है। इसके बाद शायद क्वेश्चन नंबर 22 में प्रॉब्लम है बेटा। आओ 22 की समस्या दूर करते हैं। कह रहा है एक लीनियर इक्वेशन बताओ जो एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है और उसकी दूरी 2 यूनिट है ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन ध्यान रखना, मतलब इक्वेशन बनानी है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस की। तो एक इक्वेशन बनानी है, ये अपना ग्राफ है और इक्वेशन एक्स एक्सिस अपना ये होता है, इसके पैरेलल है और अपवर्ड डायरेक्शन। ये देखो ऊपर की तरफ पैरेलल हो सकती है, नीचे की तरफ पैरेलल हो सकती है। अच्छा, ऊपर की तरफ पैरेलल है, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को समझाने के लिए कहीं बना देता हूँ रफली ऐसे। ये रही मेरी इक्वेशन, जो ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरे एक्स एक्सिस के पैरेलल बन गई। अच्छा, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो चीजें बहुत ज्यादा एक सिमिलर हो सकते हैं, वो अभी तो खैर देखेंगे क्या। ठीक है, पहले देखते हैं आराम से। एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उसका दूरी ना ओरिजिन से 2 यूनिट है, उसका जो दूरी है वो 2 यूनिट है ओरिजिन से। तो ओरिजिन कहाँ होगा अपना, ये। अब यहां से 2 यूनिट की दूरी है यहाँ पे, ओके। अच्छा, 2 यूनिट की दूरी है तो ये कौन सी वाली दूरी होगी, y की वैल्यू ऐसे ऐसे होगी ना, ये दूरी होगी y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू, तो ये दूरी, तो यहाँ थी तो x की दूरी होती, यहाँ तो y की वैल्यू बढ़ेगी ना। इसका मतलब ये वाला ऐसा पॉइंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट, अगर, क्योंकि देखो ये लाइन हर पॉइंट से जाएगी, इस पॉइंट से भी जाएगी, इस पॉइंट, हर पॉइंट से जाएगी। तो मैं ये वो ओरिजिन y एक्सिस वाला पॉइंट देख रहा हूँ कि ये जो लाइन जब जाएगी तो इसमें y का वैल्यू 2 होगा एक बारी में, हर बारी में ही होगा, हर बारी में होगा 2 y। लेकिन x क्या होगा वो नहीं पता अभी। वो x अगर इसके कंपैरिजन में देखोगे तो आप 0 कह सकते हो, लेकिन उसने बोला है कि आपको ये बनानी है, आपको तो लीनियर इक्वेशन बनानी है ना, आपको तो लीनियर इक्वेशन बनानी है। पहले भी कहानी समझे अपन, बेस समझे, ये इस तरीके से कुछ चीजें बन रही है। हमें यह पता है कि जो इक्वेशन बनने वाली है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, इससे एक दो चीज और कंक्लूजन दूर करना कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, तो ऊपर समझा चुका हूं मैं आपको कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो देखो ये एक लाइन है ग्राफ पे मान लो, तो इस लाइन का हर एक पॉइंट जो होगा ना, हर एक पॉइंट यहां हर एक पॉइंट वो उस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। आप कहोगे भैया अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं, इट डज नॉट मैटर, अलग अलग पॉइंट है उससे फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन हमेशा सेम बनती है, इक्वेशन हमेशा सेम बनती है। यानी कि ये जो इक्वेशन है अलग अलग, ये सेम बनेगी हमेशा, कभी अलग नहीं बनेगी, हमेशा सेम बनेगी इक्वेशन। इक्वेशन अगर सेम बनेगी तो कोई सा भी पॉइंट उठा लो जिसमें एक्स वाई और उससे इक्वेशन बना दो, सही बात है। ये पॉइंट पे आओ ना, इस पॉइंट पे आपको पता है y की दूरी तो 2 है, और क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है तो x एक्सिस के पैरेलल है, ये है ना, ये अपना x एक्सिस, हाँ ये अपना x एक्सिस है, उसके पैरेलल है। तो इस पॉइंट पे मैं कह सकता हूं कि यहां वाले पॉइंट से आऊं मैं, तो मैं कह सकता हूं यहां तो मैं x की वैल्यू 0 लिख सकता हूं अगर इस पॉइंट की बात करूं तो, मैं जब वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि वो तो ऐसे जाएगा ना लाइन, तो मैं ये पॉइंट अज्यूम कर रहा हूं और ये पॉइंट 0,2 इसी से इक्वेशन बना रहा हूं। अब इक्वेशन बनाने कैसे बनाऊं, ऐसे लिख लेता हूं x जमा y बराबर में, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन x की वैल्यू मुझे पता है 0 है, जमा y की वैल्यू 2 होगी तो 2 हो जाएगा।
यानी कि मैं लिख लेता हूँ x जमा वाई 2 है और मुझे पता है x की वैल्यू 0 ही होने वाली है, तो y इज इक्वल टू 2 ये इक्वेशन लिख देता हूँ, खत्म बात। समझ रहे हो मेरी बात? और ये तो मैंने बहुत ज्यादा डीप बताया, मैं अब आपको बेसिक तरीका बताता हूँ, ये तो बहुत ज्यादा मैंने डीप प्रॉपर बता दिया। अब आप एक चीज खुद सोचो, ध्यान सुनना मेरी बात। आप ऊपर क्या पढ़ चुके हो कि अगर x की वैल्यू 2 बनानी हो तो आप कैसे बनाते हो, बोलोगे 1 और 2 और ये बन गई x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन, काम खत्म। मैं आपको बोलूं y इज इक्वल टू 3 बनाओ तो आप कहते हो भैया 1 भैया 2 भैया 3, y इज इक्वल टू 3 बन गई इक्वेशन। अब उसने क्या बोला था, आप ध्यान सुनना 2 मिनट। उसने बोला एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो जैसे कोई लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल आ जाए, ये रूल बना लेना और इसको लिख लेना, जब भी एग्जाम आए तो आपको क्लियर होगा कि जब भी कोई लाइन किसी भी एक्सिस के पैरेलल हो, क्योंकि आप देख रहे हो ना, आपको मैंने x इज इक्वल टू 2 बोला, y इज इक्वल टू 3 बोला, तो वो अपने आप ही पैरेलल आ रही है। ये वाली y इज इक्वल टू 3 x एक्सिस के पैरेलल आ रही है, x इज इक्वल टू 2 y एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो एक माइंडसेट बन रहा है ना अपना दिमाग में। क्या माइंडसेट बन रहा है? माइंडसेट ये बन रहा है कि भाई अगर x की वैल्यू 2 है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, सिर्फ x की वैल्यू 2। अगर y की वैल्यू कुछ भी है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। और यहां उसने बोला है कि एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि उस लाइन में सिर्फ y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू नहीं आएगी। और उसने बोला भी है कि y की यहां से दूरी 2 है, इसका मतलब y की दूरी 2 होगी। और वो डाउट हो सकता है कि वो दूरी ऊपर और नीचे हो, तो उसने बोला ऊपर की तरफ है। यानी कि जैसे उसने बोला कि एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो मैं ये बात समझ गया कि जो भी इक्वेशन बनेगी वहां पे y की वैल्यू तो मुझे सॉरी x की जो सॉरी एक से अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब x की वैल्यू तो उसमें 0 होने वाली है, अगर x एक्सिस के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि यहां देखो x एक्सिस के पैरेलल थी तो सिर्फ x की वैल्यू निकली, सॉरी y एक्सिस के पैरेलल थी तो x की वैल्यू निकली, x एक्सिस के पैरेलल थी तो सिर्फ y की वैल्यू निकली। इसका मतलब अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो y की वैल्यू 0 है, x एक्सिस के पैरेलल है तो x की वैल्यू 0 है, सिर्फ y की वैल्यू है ना? तो मतलब इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं, देखो अगर मान लो कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो ओनली x की वैल्यू निकलेगी, ओनली x की वैल्यू निकलेगी और उसमें y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर कोई लाइन x एक्सिस पे है तो इसका मतलब ओनली y की वैल्यू 0 होगी और x की सॉरी हाँ y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू कैन बी एनी वैल्यू। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और अब समझो, अब उसने क्या बोला, अब ये इस कंसेप्ट के थ्रू समझो। उसने बोला, अब देखो पैरेलल लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल वाली बात हो रही है। उसने बोला एक लाइन है ग्राफ में जो y एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब उसमें y की वैल्यू 0 होने वाली है। और उसने बोला x का वैल्यू मतलब जो यहाँ से ये जो डिस्टेंस जा रहा है उसका ऊपर की तरफ वो 2 जा रहा है, 1 2, तो आपको पता है पैरेलल बनने वाली है और डिस्टेंस 2 जा रहा है। और ये जायज बात है, y की वैल्यू होगी तो y की वैल्यू 2, खत्म इक्वेशन, इक्वेशन खत्म। x के रिप्रेजेंटेशन में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया y एक्सिस के पैरेलल है तो y की वैल्यू 0 होने वाली है। बस ये कंसेप्ट याद रख लो, खत्म हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना? अब आगे आओ, अब देखो ये ध्यान रखना, अब क्वेश्चन देखो 28वां देखो, ये पूरे ठीक से लिखे नहीं है। कहता है ग्राफ बताओ, ग्राफ का इक्वेशन आपको दे रखा है लेकिन आपको बोला एक्स कौन से एक्सिस के पैरेलल है ये मांग रहा है। अब आप खुद सोचो, देखो ध्यान सुनना मेरी बात, क्या लिखा हुआ है 4x इज इक्वल टू 6 लिखा है। आप पहले x की वैल्यू निकालो, आप बोलोगे भैया 6/4 आंसर आएगा 3/2, बिल्कुल सही बात है। बेटा किसकी वैल्यू आ रही है 3/2? उसने पूछा है ना कौन से एक्सिस के पैरेलल है, उसने पूछा है x की वैल्यू क्या आ रही है 3/2, तो आपको अगर भैया x की वैल्यू यहाँ कहीं आएगी नहीं, तो आप सब छोड़ो ना, मैंने बताया तो x की वैल्यू अगर आ रही है और उसने पूछा है पैरेलल है तो जायज बात है y की वैल्यू 0 रहेगी, और y की वैल्यू 0 रहेगी तो ये y के एक्सिस के ही पैरेलल होगा। और उसने यही पूछा कि जो ग्राफ है वो किस एक्सिस के पैरेलल होगा, तो आप बोलते ना y एक्सिस के पैरेलल होगा। क्यों? सुनो, आप बोलना, इसको दिखा भी देना, आप बोलना x की वैल्यू 3/2 है और इसको ग्राफ पे दिखा देना बस, और कुछ मत करना, कहना 1 और 2 और ये 3/2 को थोड़ा सॉल्व कर लेना, 1.5 होता है तो ये ग्राफ बन जाएगा। बोलना x इज इक्वल टू 3/2, दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। और मैं कंसेप्ट आपको समझा ही चुका हूं, ऊपर चीजों को 5 मिनट लगाए उसको एक्सप्लेन करने में। 29वां क्वेश्चन कहता है कि अभी देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 कह रहा है, ये कट कर रहा है। अब देखो कट कर रहा है किसको? x एक्सिस को। किसको कट कर रहा है? x एक्सिस को कट कर रहा है। अच्छा, अगर x एक्सिस को कट करेगा यानी कि इसको कट करेगा, ये इसको कट करेगा,
इस वाले को अगर कट करेगा तो आपको पता है जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है तो वहां पे y की वैल्यू 0 होती है। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो अभी तक, तो बेटा वो पैरेलल वाली बात बोली, वो पैरेलल अलग है, ये एक्सिस को कट करना अलग है। पैरेलल वाले में उसी की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस के पैरेलल है y की वैल्यू 0, x एक्सिस के पैरेलल है x एक्सिस के 0, x की वैल्यू 0। अब यहाँ तो अलग चीज है, ये तो इक्वेशन दे रखी है आपको, ये इक्वेशन दी कह रहा है x एक्सिस को कट कर रही है, x एक्सिस को कट कर रही है, इसका x की वैल्यू क्या है 0 है ना, x की वैल्यू क्या है 0 माइनस y बराबर 6, 2 0 0 0 माइनस y बराबर 6, माइनस का साइन उधर शिफ्ट कर दो तो y इज इक्वल टू -6, खत्म। उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि किस पॉइंट पे कट कर रही होगी, तो बोल देना। अब ध्यान सुनो, कह रहा है किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे आपको पता है y का वैल्यू तो क्या होने वाला है 0 होने वाला है, और x का वैल्यू क्या होगा -6, खत्म आंसर। एक सेकंड। अच्छा y एक्सिस पे कट कर रहा था, हाँ x एक्सिस पे कट कर रहा है ना, तो x एक्सिस पे कट कर रहा है, ये देखो ध्यान सुनना, एक सेकंड थोड़ा गलत कर दिया मैंने, इसको दोबारा लिखेंगे। हाँ तो क्या कहते हैं, कट कर रहा है x एक्सिस को, अगर x एक्सिस को कट कर रहा है तो मान लो यहां कट करके जा रहा है ऐसे, अगर x एक्सिस को कट करके जा रहा है, x एक्सिस को कट करके जा रहा है तो हमें पता है y का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि हमने एक्सिस को काटते हुए थर्ड चैप्टर पे फोकस करो कि जब भी जिस एक्सिस को वो काटे, यानी कि इस पॉइंट पे आंसर है, यानी कि x एक्सिस पे आंसर है, x एक्सिस पे आंसर है, इसका मतलब y की वैल्यू 0। पैरेलल वाली कहानी अलग है, जो भी अभी ऊपर पढ़े वो अलग है, लेकिन कट करने वाली कहानी अलग है। जैसे मैं बोलूं कि y एक्सिस को एक लाइन काट के जा रही है तो आप कहोगे फिर इसका मतलब x की वैल्यू उस पॉइंट पे 0 होगी। मैं कहूँ x एक्सिस को काट के जा रही है तो आप कहोगे इसका मतलब y की वैल्यू उस पॉइंट पे 0 होगी। लेकिन मैं कहूँ एक लाइन y x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कट करना और पैरेलल करना अलग है। अगर x एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब x का वैल्यू तो 0 ही होने वाला है। ये उल्टा है, ये सेम केस है, मतलब जहां x एक्सिस के पैरेलल है तो x की वैल्यू 0, लेकिन वहां अगर x एक्सिस को कट कर रही है तो y की वैल्यू 0, ऐसे। तो और नहीं भी समझ में आए तो प्रैक्टिकली ड्रॉ कर लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जायज बात है x एक्सिस को ऐसे कट कर रही होगी, अच्छा x एक्सिस को कट कर रही होगी तो इस पॉइंट पे y का वैल्यू तो 0 होने वाला है, तो इस पॉइंट पे y का वैल्यू 0 होने वाला है, x का वैल्यू अपने को पता नहीं है तो x का वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वेशन क्या दे रखी है 2x माइनस y बराबर 6, y का वैल्यू आपको पता है 0 होने वाला है, तो 2x माइनस 0 बराबर 6, तो 2x इज इक्वल टू 6, क्योंकि 0 घटाओगे कुछ भी नहीं बचेगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/2, ठीक है ना, 6/2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि आपका x का वैल्यू 3 होगा, y का वैल्यू 0 होगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ बन रहा होगा 1 2 3, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 0, ऐसे लाइन कट करके जा रही होगी, ऐसे ऐसे कैसे भी, पर यहाँ से कट करके जा रही होगी। तो उसने पूछा पॉइंट क्या है, बता दिया पॉइंट 3,0। चले आगे, क्वेश्चन नंबर बेटा इसके बाद 30वां है, कहता है ग्राफ बताओ इक्वेशन का। एक इक्वेशन है x + 3 = 0 और ये y एक्सिस के किधर लाई करेगा, छोड़ो पहले इसको देखो, आपको कि भैया x की वैल्यू -3 है, +3 को इधर भेज देंगे, ये कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको बनाते हैं, x = -3 है का, -1 -2 -3, ठीक, ये अपना x की वैल्यू -3 है, x = -3, ये हो गया अपना x = -3। अच्छा ये हमारा y एक्सिस होता है, तो y एक्सिस की कौन सा साइड है, आप कहोगे लेफ्ट साइड है, खत्म, ये आंसर बताना था कि किस साइड पर है। अगला उसने बोला सेम वही चीज, ठीक है ना, अगला 31वां कहता है 2y - 1 = 0, तो x एक्सिस के किस साइड है, अब समझो, तो y 2y यहीं रहेगा, पहले 1 उधर जाएगा, -1 उधर जाके +1 और y = 1/2। अब ध्यान समझना, y की वैल्यू आधी है, आधी मतलब 0.5, तो y बढ़ रहा है यहाँ पे, यहाँ मान लो 1.5 होगा, ये अपना 1.5 है, y = 1/2, वो सॉरी 0.5, हाफ। अब आपको बोल रहा है ये x एक्सिस के किधर है, तो आप कहोगे ये x एक्सिस के अपवर्ड है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ है, इट इज अपवर्ड टू द x एक्सिस के ऊपर है, ये अबव टू द x एक्सिस, ठीक है ना बेटा। तो ये कुछ बच्चे के डाउट थे तो हमने सारे डिस्कस कर लिए बेटा, और डाउट्स लाओ फिर और क्लियर करेंगे इस चैप्टर को। बेटा इस चैप्टर में अभी बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको लेट गो मत करो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन से अच्छे से इंप्रूवमेंट कर लो अपनी, ताकि बेसिक कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो, 10th क्लास के लिए भी हम लोग इंप्रूव करें, ठीक है ना। तो इसको कर लो।